वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी है जी सुबह-सुबह का टाइम और आज जो है ना सुबह-सुबह ही दोनों भाई जो है ना वो क्या कहते हैं पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं। तो असल में ना शाज़िन सुबह-सुबह जो चीज़ देख ले ना कार्टून टीवी में तो बस वही इसके दिमाग में आ जाती है, फिर वही इसको करनी होती है। तो मैंने फिर जी इनको दे दिया था पेपर और पेन क्योंकि ये लोग बड़ी ज़िद कर रहा था मतलब शाज़र ये मुझे चाहिए। तो मैं फिर इसके पास बैठी थी, फिर इसको टाइम भी देना पड़ता है। बार-बार ऊपर लाइनें लगाता है, फिर कहता है कि मम्मा मैंने ये बनाया है, मैंने वो बनाया है, तो फिर इनके पास इनको देखना पड़ता है। आजकल ना शाज़िन हर काम में मेरी हेल्प कराने लग गया है माशाल्लाह। की की नहीं लगी हुई। रखो रखो ना। हाँ, इतना भी तुमसे दूध नहीं रखा जाता, खाना खाते नहीं हो। दूधू टीटू। ओके गुड बॉय। चलो बस ये मैं रख लूंगी, मैं रख लूंगी। एग बड़ा ही शौक है काम करने का अभी से। यस थैंक यू। दो ना फ्रिज में रखे। शिन ऊपर रख रहे हो? रख। अच्छा जी, ये तो हो रही थी दोनों बच्चों की मस्तियां। हस्बैंड ग्रोसरी लेके आए थे तो यहाँ पर ना बच्चे ही रख रहे थे। इनके पापा जो है ना आज चले गए थे, कहीं काम से जाना था, वो बाहर ही छोड़ के चले गए थे। फिर मैं अंदर लेके आई तो शासन जो है ना वो दूध निकाल के रख रहा था फ्रिज में और दूध जो है ना वो उससे रखा नहीं जा रहा था, मतलब उसकी सांस इतनी फूल रही थी। तो मैंने कहा कि तुमसे ये दूध ही नहीं रखा जा रहा फ्रिज में, और वो कह रहा था कि ऊपर से खोलो की। हालांकि फ्रिज मैंने लॉक नहीं किया हुआ था। आजकल जो है वो मैं फ्रिज लॉक करके रखती हूँ क्योंकि शाहजन जो है ना वो फ्रिज खोल लेते हैं। आजकल इनके काम ना बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर शाहजन ने एग निकाल के रखे। आजकल हर काम में ना माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और मैं भी ना फिर करने देती हूँ। छोटे छोटे कामों से बच्चों को भी खुशी होती है और छोटे छोटे काम वैसे भी बच्चों को करने देने चाहिए। अच्छा, मैं ना परसों एक बड़ी ही कोई यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो देख रही थी। अच्छा, उनका बच्चा ना मतलब 6 साल का था। तो 6 साल के बच्चे को वो क्या फीडर बना के दे रही हैं और वो स्कूल भी जाता है। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना भी क्या लाड प्यार के 6 साल के बच्चे को स्कूल जाता है उसको आप फीडर बना के दे। हमारे यहाँ तो बच्चा मुश्किल से 3 साल का होता है, हमारी कोशिश होती है कि उसको हम फीडर छुड़ा दें। मतलब लाड भी एक हद तक होता है। तो मैं इस चीज़ के ना बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा बेटा अभी 2.5 साल का है, 3 साल का भी नहीं हुआ। अभी से वो अपने काम करता है और मैं उसको करने देती हूँ, उसको बोलती हूँ। अपने हैंड वॉश करता है, अपना फेस वॉश करता है, अपना फीडर अंदर रख के आता है। तो ये छोटे-छोटे काम मैं उनको कहती हूँ और वो करते भी हैं और इस तरह से ना बच्चे ज़िम्मेदार होते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और बड़े होकर भी ना ये फिर चीज़ें खुद से बच्चे करते हैं, आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ख़ैर जी, ये हो गई थी बातें और यहाँ पर जी बन गया था हमारा बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता। और यहाँ पर ना मैंने बटर लगा के ब्रेड गरम कर ली थी, तो उसके ऊपर ना मैंने फ्रेश क्रीम और हनी लगा के बच्चों को दे दिया था और अपने लिए भी मैंने ब्रेड बना ली थी और साथ में ब्लैक कॉफ़ी। नाश्ते के बाद जी फिर मैं चली गई थी रूम में, क्लीनिंग वगैरह करके आई, रूम सेट करके आई। तो उसके बाद जी फिर हो गया था लंच का टाइम। तो यहाँ पर बनी हुई थी लंच में आज मेरी फेवरेट मूंग दाल और साथ में वाइट राइस और साथ में सैलेड था। तो फिर जी हमने लंच किया और बच्चों को भी मैंने लंच कराया। तो उसके बाद जी फिर हो जाता है बच्चों का सोने का टाइम। जब सो के उठे तो हल्की-फुल्की सी भूख लग रही थी, तो फिर जी मैंने कहा खाते हैं खीर, क्योंकि ये भूख वो थी जो शाम के टाइम लगती है। तो फिर मैंने कहा चलें बच्चों को भी इस टाइम खीर खिलानी थी, तो मैंने कहा साथ मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में मैं ज़्यादा गजरेला या गाजर का हलवा बना लेती थी क्योंकि वहाँ पर तो पाकिस्तानी इतनी मज़े की फ्रेश गाजर मिल जाती हैं और यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। कभी-कभी मिल जाती हैं या फिर सीज़न हो तो तब मिलती हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर मैं ज़्यादा खीर ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है ना खीर और गाजर का हलवा पसंद है मीठे में। और बच्चों को मैंने खीर खिला दी थी, तो उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही थी सालन। तो आज जी बन रहा है हमारे घर गोभी और चिकन। गोभी और चिकन के साथ ना मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। या आलू गोभी हमारे घर ज़्यादा बनता था। तो जब भी ना हमारे घर गोभी बननी होती थी ना, अब्बू स्पेशल अदरक लेके आते थे, मेथी दाना, अजवाइन, ये चीज़ें ज़रूर डलवाते थे पोल के। और अदरक तो वैसे हमारे घर में इतना यूज़ नहीं होता था। जिस दिन गोभी बननी होती थी ना, तो अब्बू अदरक ज़रूर लाते थे, कहते थे कि ये डालो, एक तो बच्चों के पेट में दर्द ना हो। वैसे अब्बू की भी तबीयत ऐसे ऊपर नीचे रहती थी,
तो उससे हाजमा भी हो जाता है अदरक से। और दूसरी बात यह है कि गोभी जो है ना वो बादी भी होती है, तो इसलिए ना अब्बू अदरक और अजवाइन ज़रूर डलवाते थे। तो बस मैं अब्बू को मिस भी कर रही थी। जब इंसान चला जाता है तो फिर उसकी यादें ही रह जाती हैं जिनको हम याद करके खुश होते हैं। अल्लाह पाक मेरे अब्बू के दर्ज बुलंद फरमाए, आमीन। तो बस ऑयल में मैंने प्याज डाले थे और उसके बाद इसमें ज़ीरा डाल दिया था साबुत, मेथी दाना और अजवाइन डाल दी थी। तो बस हल्का सा प्याज को सोते किया है, तो उसके बाद ही इसमें एक अदरक लहसुन की क्यूब्स डाल दी है और साथ में दालचीनी और बड़ी इलायची भी डाल दी थी। तो यहाँ पर जी प्याज का थोड़ा सा जब कलर चेंज होगा तो उसके बाद जी मैंने डाल दिया है इसमें चिकन। अच्छा, प्याज का जो है ना वो कलर मैंने गोल्डन नहीं किया, क्योंकि अभी इसमें भी इसकी चिकन में भी भुनाई होगी, तो इसलिए जो है ना वो प्याज जब तक गोल्डन हो ही जाएंगे चिकन की भुनाई होने तक। तो साथ ही मैंने नमक डाल दिया था और हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है। सिंपल यही मसाले जो है ना मेरे मोस्टली खाने में जाते हैं। और साथ ही मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। तो अभी होगी जी चिकन की अच्छे से भुनाई। मतलब चिकन की भुनाई नहीं, मसालों की भुनाई होगी, क्योंकि अभी मसाले डाले थे। तो अभी इसके अंदर जी मैंने डाल दी है टमाटर और साथ ही इसमें 2 मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी हैं। तो बस हल्का सा जी इनको मिक्स करना है और उसके बाद जी इसमें डाल देनी है गोभी। टमाटरों को कोई मैं गला नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी गोभी भी गलेगी, गोभी का भी पानी होता है, तो इसको थोड़ी देर कवर करके पका लूँगी जब तक थोड़ी गोभी भी सॉफ्ट हो जाएगी और चिकन भी जो है ना इसी पानी में पक जाएगा। तो उसके बाद जी होगी इसकी फाइनल भुनाई। तो बस बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट सी जो है ना मज़ेदार से गोभी चिकन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा नमक और भी ऐड कर दिया है, पहले मैंने चिकन के हिसाब से डाला था। गोभी को बस मैं यहाँ पर एक बार चेक कर ली थी और फ्लेम को भी मैंने यहाँ पर लो कर दिया था, क्योंकि मैं भी जा रही थी बच्चों को कॉर्न्स खिलाने के लिए। अच्छा, सुबह में ना मैंने मकई को बॉयल कर लिया था एग के साथ ही। तो अभी जो है ना वो मैं बैठ के खिला रही थी शाज़न को। अभी जो है ना ये खा तो लेते हैं खुद से, मतलब ये है कि उसकी जो है ना अंदर से स्किन भी फिर खा जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं खुद ही पास बैठ के ना दाने निकाल के दे देती हूँ। तो आराम से ना दोनों भाई खा लेते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे वैसे भी कॉर्न्स हो गए या फिर कैरेट हो गई, कुकुम्बर हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये चीज़ें ना बड़े ही शौक से खा लेते हैं। आजकल तो शाज़िन को बस एक ही चीज़ सवार है सर पे, कैरेट कैरेट कैरेट। कुछ भी उसको खाने के लिए दो ना तो पहले कहता है मुझे कैरेट दो, सारा दिन कैरेट मांगता रहता है। उसको आजकल इतनी कैरेट अच्छी लगी हुई है। और यहाँ पर जी मैं फिर बच्चों को खिला के आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा चले मैं भी खा लूँ। अच्छा, ये इतनी मज़े की लगती है ना, चाहे आप बॉयल करके खाएं या ऐसे इसको जो है ना वो भून के खाएं, तो बहुत ही मज़े की लगती है। और वैसे इसके ना फ़ायदे भी बहुत होते हैं, चाहे आप इसको भून के खाएँ, बॉयल करके खाएँ या फिर पॉपकॉर्न बना के खाएँ, तो बहुत ही ये मतलब इसके फ़ायदे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं भी निकाल रही थी बच्चों के लिए गोभी। बच्चे जो है ना मेरे खड़ी-खड़ी सब्ज़ी खाते हैं, तो इसलिए ना मैंने अभी इसकी भुनाई करनी थी। तो भुनाई करने से पहले ना मैं बच्चों के लिए खड़ी-खड़ी गोभी निकाल रही थी। मैंने कहा उसके बाद भुनाई करूँगी, क्योंकि फिर तो गोभी जो है वो अच्छे से जो है ना वो गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर चुटकी भर सा जी गरम मसाला डाल दिया है और अभी मैंने इसकी कर ली थी फाइनल भुनाई। तो यहाँ पर ना मज़ेदार सी गोभी बन के तैयार हो गई थी। तो बस इसके ऊपर मैंने जो है वो रोस्ट किया हुआ साबुत धनिया डाल दिया था और इसके ऊपर जी डाल दूँगी हरा धनिया। तो यहाँ पर जी गोभी चिकन बन के हो गया था मज़ेदार सा तैयार। और ये है जी गोभी की फाइनल लुक। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।